हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लिंक्डइन एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन सेटअप कर सकते हैं लिंक्डइन एड्स के लिए। गाइस, जब कभी भी आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन्स रन करने जाते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, आपको यहां पर एक वेबसाइट कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन दिख रहा होगा। अब इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपने पहले से कन्वर्जन डिफाइन करके रखा हुआ है लिंक्डइन के सिस्टम के अंदर कि भाई अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई ये फॉर्म फिल करता है और उसके बाद ये एक थैंक यू पेज लोड होता है या रजिस्ट्रेशन पेज लोड होता है, तो वो हम लोग बोलेंगे कि ये एक हमारे लिए कन्वर्जन है। और वो कन्वर्जन अगर आपने अपने लिंक्डइन एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर डिफाइन करके रखा है, लिंक्डइन को बता दिया आपने कि भाई ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है देन दिस इज द कन्वर्जन फॉर अस, वो आपने डिफाइन कर रखा है। इन दैट पर्टिकुलर केस आप यहां पर कन्वर्जन बेस्ड जो कैंपेन्स है उनको रन कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन को रन किया तो सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका एड उन लोगों को दिखेगा जिनके चांसेस ज्यादा हैं वो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर कन्वर्जन करें। बट उसके लिए कि किनको ऐड दिखेगा, इस चीज के लिए, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए लिंक्डइन एड्स को पहले से पता होना चाहिए कि कन्वर्जन क्या है। मतलब आपको सबसे पहले कन्वर्जन्स डिफाइन करने पड़ेंगे। देखो, अगर आप कन्वर्जन्स डिफाइन नहीं करेंगे तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। पहली बात तो ये कि आप कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिंक्डइन एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कितने कन्वर्जन्स हुए, क्योंकि कन्वर्जन डिफाइन ही नहीं है। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम ये, अगर आप चाहते हैं कि आपके कैंपेन्स कन्वर्जन बेसिस पर ऑप्टिमाइज हो तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि आपने कन्वर्जन डिफाइन नहीं किया है। अगर आपने कन्वर्जन डिफाइन किया होता है तो फिर आपके जो कैंपेन्स की डेटा है वो कन्वर्जन के बेसिस पर ऑप्टिमाइज होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन जो है वो मिल सकें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म है, एक मैं केस मान रहा हूं यहां पर कन्वर्जन का, वैसे कन्वर्जन अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल बटन के ऊपर क्लिक भी एक तरीके का कन्वर्जन हो सकता है। हर वो चीज कन्वर्जन है जो एडवर्टाइजर के लिए वैल्यूएबल है या वो जो करवाना चाहता है थ्रू एड्स प्लेटफॉर्म। फाइन, तो कन्वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं। बट यहां पर जो हम सिनेरियोज लेकर चल रहे हैं वो ये लेकर चल रहे हैं कि मान लेते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म है, एक लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर एक फॉर्म है। उस फॉर्म को कोई फिल करता है तो हमारा जो थैंक यू पेज है वो लोड होता है एंड वंस अवर थैंक यू पेज विल फायर, जब वो लोड होगा हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए कन्वर्जन है। तो हमें इसे डिफाइन करना है, हमें इसे क्रिएट करना है लिंक्डइन एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर। ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी है। जिस वक्त आप इनसाइड टैग लगाएंगे उस वक्त ही आपको जो कन्वर्जन्स है वो क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बात आपको स्टार्टिंग में ही पता होगी कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। अब अगर मैं प्रोसेस के ऊपर आऊं तो देखो, जब हम कन्वर्जन सेटअप करने जाएंगे लिंक्डइन एड्स के अंदर तो जो कन्वर्जन्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। जैसे एक तरीके का कन्वर्जन जो है वो सिंपल पेज व्यू वाला जो कन्वर्जन है उसको हम मान सकते हैं। मतलब जैसे अगर ये हमारा जो थैंक यू पेज है ये लोड होता है तो हम इसको बोलेंगे कि एक हमारे लिए कन्वर्जन है। रजिस्ट्रेशन पेज लोड होता है, हम बोलेंगे ये हमारे लिए कन्वर्जन है। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, किसी भी पेज के लोड होने को हम एक कन्वर्जन मान सकते हैं। अब इस टाइप की जो कन्वर्जन्स होते हैं इनको सेटअप करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, काफी इजी होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी वाले मेथड को यूज करेंगे। जो दूसरे टाइप का कन्वर्जन होता है वो ये होता है कि जैसे मान लिया आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बटन है और उस बटन क्लिक को आप जो है वो कन्वर्जन की तरीके से ट्रैक करना चाहते हैं, या आपके लैंडिंग पेज को कोई 50% स्क्रॉल करता है तो आप ये कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट को कोई 50% स्क्रॉल करेगा तो हम मानेंगे कि ये हमारे लिए कन्वर्जन है। अब इस वाले केस में जहां पर मैं बटन ट्रैकिंग की बात कर रहा हूं, जहां मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि वो लोग जो हमारे पेज को, लैंडिंग पेज को 50% स्क्रॉल करें, इन दोनों ही केसेस में कहीं पर भी कोई नया पेज नहीं ओपन हो रहा है, एक नया यूआरएल नहीं बन रहा है। पेज ओपन होने का सीधा सा मतलब है यूआरएल बना। तो यूआरएल बेस्ड ट्रैकिंग हम नहीं कर पाएंगे कि भाई कोई थैंक यू पेज के ऊपर जाता है या कोई रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जाता है तो वो हमारे लिए कन्वर्जन हो, वो यहां पर कर पाना मुश्किल होता है। इस टाइप के जो कन्वर्जन होते हैं उनको जनरली हम लोग इवेंट बेस्ड कन्वर्जन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर केस में लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म आपको एक कोड देता है और आपको ये कोड उस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर फायर करना होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से आप लिंक्डइन एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो इवेंट स्पेसिफिक कन्वर्जन्स होते हैं इनको सेटअप कर सकते हैं। बट अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इस टाइप के कन्वर्जन्स की बात करने वाले हैं जो पेज ट्रैकिंग कन्वर्जन सेटअप होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ यहां पर, थैंक यू पेज अगर है आपकी वेबसाइट के ऊपर और उसको आप ट्रैक करना चाहते हो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल होता है और ये बेस इनसाइड टैग की हेल्प से ही सेटअप हो सकता है। मतलब सबसे पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्डइन का इनसाइड टैग है
वो लगा होना चाहिए। फाइन, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज कर रखी है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल की किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इनसाइड टैग है उसको लगा सकते हैं। तो वंस इनसाइड टैग इज देयर ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, तो आपको पता है कि इनसाइड टैग सभी पेजेस के ऊपर फायर होता है, तो बस हमें एक एडिशनल कंडीशन ऐड करनी है कि भाई अगर ये वाला पेज लोड हो रहा है तो इनसाइड टैग तो उसको ट्रैक ही कर रहा है ना, इनसाइड टैग तो सभी पेजेस को ट्रैक करता है, तो इनसाइड टैग तो ट्रैक ही कर रहा है कि भाई ये वाला पेज लोड हुआ है और इनसाइड टैग को पता चल गया कि एक पेज लोड हुआ है। बस हमें एक एडिशनल कंडीशन उसमें ऐड करनी है कि अगर ये वाला पेज ऐड होता है तो इसको हम सीधे सीधे कन्वर्जन भी मार्क कर देंगे। चलिए करते हैं इस चीज को। और यहां पर अगर मैं बात करूं कंडीशन सेटअप करने की, तो मैं कोई एक यूआरएल जो है यहां से पिकअप कर लेता हूं। जैसे मान लिया ये हमारा यूआरएल हो गया, ठीक है, दिस इज द यूआरएल जिसको कि हम अपना थैंक यू पेज मान रहे हैं या कन्वर्जन वाला पेज मान रहे हैं। तो यहां से हम लोग आ जाते हैं अपने लिंक्डइन एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको सिंपली जाना है अकाउंट एसेट्स पर। अकाउंट एसेट्स पे जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग दिख रहा है। कन्वर्जन ट्रैकिंग आप सेलेक्ट करिए। डेटा सोर्सेज आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है, डेटा सोर्सेज से आपको इनसाइड टैग यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी जो इनसाइड टैग है वो लगा रखा है तो मुझे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपली जाना है कन्वर्जन्स के ऊपर और यहां पर मैं जाता हूं और क्रिएट करता हूं मैं ऑनलाइन कन्वर्जन्स, ठीक है। और यहां पर मैं कन्वर्जन का अपने हिसाब से नाम रख देता हूं, लेट्स से थैंक यू पेज विजिट इज अ कन्वर्जन फॉर मी, तो वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। किस कैटेगरी में वो फॉल करता है, तो लीड्स में फॉल करेगा तो मैं लीड सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं लीड, ठीक है। सेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। अब मान के चलते हैं आपके कन्वर्जन की कोई मॉनिटरी वैल्यू है, जैसे अगर कोई लीड फॉर्म सबमिट करता है तो वो मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है, मतलब 10 रुपए की वैल्यू रखता है, 20 रुपए की वैल्यू रखता है, 50 रुपए की वैल्यू रखता है, कितनी वैल्यू रखता है। तो ये जब कभी भी आप आरओआई अपने कैंपस वगैरह का निकालना चाहते हैं उस पर्टिकुलर केस में ये जो वैल्यू ऑफ द कन्वर्जन है ये काफी यूजफुल होती। जैसे मान लिया आपने 500 रुपए जो है वो खर्च किए लिंक्डइन एड्स के ऊपर, एग्जांपल केवल हम लोग मान रहे हैं, 500 रुपए आपने लिंक्डइन एड्स के ऊपर खर्च किए और आपको मिलते हैं वहां से 50 फॉर्म्स, ठीक है। और आपने कहा कि मेरे एक फॉर्म की जो वैल्यू है, एक फॉर्म की जो वैल्यू है मेरी वो है 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज एक फॉर्म की वैल्यू है। एक लीड आपके पास आती है तो आपको लगता है कि वो लीड आपके लिए मॉनिटरी टर्म्स में 100 रुपए की वैल्यू रखती है। तो आपने खर्च किए, जैसे 500 रुपए आपने खर्च किए लिंक्डइन एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर और जो लीड्स आपको मिली वो 50 लीड्स मिली और हर लीड की जो वैल्यू है 100 रुपीज है, तो 5000 रुपीज की आपको लीड मिल गई। अब वो एक अलग बात है कि आपने उन लीड से बिजनेस कितना किया, बट 5000 रुपए की जो आपको लीड्स हैं वो मिल गई। तो जो लीड्स मिली उनकी अगर मैं मॉनिटरी वैल्यू की बात करूं तो वो 5000 रुपए उनकी मॉनिटरी वैल्यू है। तो 500 रुपए खर्च किया, 5000 रुपए के लीड जनरेट करी, मतलब ये कि आपके कैंपेन्स का जो आरओएस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, दैट इज 10x, ठीक है। अब वो बात अलग है कि वो जो आपके पास 50 लीड्स आई उनमें से आप कितना कन्वर्जन करते हैं, कितने लाखों का बिजनेस करते हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट यहां पर जो हम लोगों ने कैंपेन रन किया उससे जो लीड आई है उसके टर्म्स में अगर हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड निकालना चाहें तो उसके लिए अगर हमारे पास कन्वर्जन के या लीड्स की मॉनिटरी वैल्यू नहीं होगी तो हम निकाल नहीं पाएंगे। फाइन, तो मैं मान के चलता हूं यहां पर मैंने इसे मॉनिटरी वैल्यू 50 रुपीज रख दी अपने कन्वर्जन की, और यहां पर एट्रीब्यूशन मॉडल में आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, सारी चीजें ऐसे ही सेट रखनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूं। अब ये जो कन्वर्जन है आपका, ये किस कैंपेन के साथ आप इसको एसोसिएट करना चाहते हैं। यहां पर कोई भी कैंपेन है नहीं, इसलिए आपको यहां पर कोई भी कैंपेन नहीं दिख रहा है, बट जब आपके कैंपेन्स होंगे, जो भी एक्टिव वगैरह कैंपेन्स अगर आपके होंगे तो उन कैंपेन के साथ आप अपने कन्वर्जन को एसोसिएट कर सकते हैं। इसी से जो आपके कैंपेन्स हैं वो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं। मैं आ जाता हूं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब यहां पर आप देखो सोर्सेस, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग के पास दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप के जो हमारे कन्वर्जन है उनको क्रिएट करते हैं। हम जो तरीका लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं यहाँ पर इनसाइड टैग, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इवेंट स्पेसिफिक पिक्सल भी है, जो हमें एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर फायर कराना होता है ये वाले कोड को, तो इसको अभी हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम यहां पर आ जाते हैं एंड ट्रैक कन्वर्जन बाय पेज लोड करना है हमें या इवेंट करना है। विल गो अहेड विद द पेज लोड, ठीक है। हम पेज लोड को ही कन्वर्जन मान रहे हैं, बट हमारा जो पेज है वो कौन सा है, मैं यहां पर आ जाऊंगा और इक्वल्स, हम चाहें तो इक्वल्स कर सकते हैं, हम चाहें यहां पर तो कंटेन्स भी कर सकते हैं। अगर हम इक्वल्स कर रहे हैं तो हमें पूरा का पूरा यूआरएल लिखना पड़ेगा। अगर हम कंटेन्स कर रहे हैं तो अगर हमारे यूआरएल में ये प्रोडक्ट एंड ग्लासेस जो है ये आ जाता है, तो मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं। अगर हमारे यूआरएल में प्रोडक्ट और ग्लासेस आ जाता है और वो पेज जो है वो लोड होता है, इट विल बी काउंटेड एज अ कन्वर्जन फॉर अस। उसके बाद सिंपली हमें जाना है और यहां पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, दैट्स इट।
और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो ये कन्वर्जन है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर आप उसको डिलीट करना चाहें आप डिलीट भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को। अभी यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई भी कैंपेन में ये कन्वर्जन नहीं है, कोई भी सिग्नल अभी यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है, कोई भी कन्वर्जन बेसिकली नहीं हुए। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप अगर इसका नेम वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसका नेम वगैरह या कन्वर्जन वैल्यू वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट अभी आपको यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, विच मीन्स दैट कि अभी ये कन्वर्जन एज सच एक्टिवेट नहीं हुआ है। बट गाइस जब कभी भी आप किसी भी एड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, आज के टाइम में सभी एड प्लेटफॉर्म्स का जो ये एआई बेस्ड अप्रोच है, मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, ये काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। मतलब इनकी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह भी काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही। तो ऐसे में अगर आप कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन्स रन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल के ऊपर कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपके कन्वर्जन परफेक्टली तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कन्वर्जन ही गलत बना दिया, मतलब सही चीज को आप ट्रैक ही नहीं कर रहे हो, आपका कन्वर्जन कुछ और है और आप ट्रैक किसी और चीज को कर रहे हो, तो आपके कैंपेन्स भी किसी और चीज के लिए ही ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, सही जो कन्वर्जन है उसके लिए नहीं ऑप्टिमाइज होंगे। फाइन, तो आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि किस टाइप से आप एक बेसिक सा जो कन्वर्जन है वो सेटअप कर सकते हैं लिंक्डइन एड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।